अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर अदनान रसूल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जानना चाहेंगे कि जो बाइडन अमेरिकी रियासत मिशिगन से भी जीत गए हैं, उनको अमेरिकी सदर बनने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात यह है कि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट बाइडन 2 स्टेट्स के अंदर इंतजार कर रहे हैं फाइनल वोट काउंट्स का। मिशिगन और विस्कॉन्सिन से वो इलेक्शन जीत चुके हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि बेसिकली उनको 6 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। वो 6 इलेक्टोरल वोट्स वो आराम से पेंसिल्वेनिया से भी निकाल सकते हैं, जॉर्जिया से भी निकाल सकते हैं और नेवाडा से भी निकाल सकते हैं। नेवाडा के इलेक्टोरल रिजल्ट्स कल सुबह 9 बजे से पहले नहीं आएंगे। उसके अलावा यह है कि जॉर्जिया के अंदर और पेंसिल्वेनिया के अंदर, जॉर्जिया के अंदर स्पेशली आज रात 3 बजे तक रिजल्ट तकरीबन फाइनल हो जाएंगे और जो उससे नजर आ रहा है कि जॉर्जिया की बेस के ऊपर वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जो 270 से ऊपर उनको इलेक्टोरल वोट चाहिए वो उनको आज रात 3 बजे तक मिल जाने चाहिए। डॉक्टर साहब कहिएगा, ट्रंप की जानिब से ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, उन्होंने सदारती इंतखाबात के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये इकदाम अमेरिकी कौम को मजीद तकसीम कर देगा? क्योंकि कल डॉक्टर मोना भी यही बता रही थी कि ऑलरेडी जो वोटर्स आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनमें भी काफी डिवीजन नजर आ रही है। देखिए ये अमेरिकन इलेक्टोरेट बहुत डिवाइसिव है और आज से नहीं है, पिछले 6 से 8 साल से डिवाइसिव है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब 2016 में जीते थे तो वो बहुत ज्यादा डिवाइसिवनेस की बुनियाद पर जीते थे। सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं। ये बात जो समझने की है वो ये है कि अमेरिका में फेडरल इलेक्शन कमीशन होता नहीं है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं तो वहां जाके ये क्या लेना चाहेंगे वो क्लियर नहीं है। कहना आसान है कि मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, बट सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो किसी स्टेट के अंदर जाके इलेक्शंस को फिर से खुलवाएं। वो ज्यूरिसडिक्शन आती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की उस स्टेट के अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ जॉर्जिया जो है वो रिपब्लिकन है। वो ये बात क्लियरली कह चुके हैं कि जी हम लोग सारे वोट काउंट करेंगे और उसके बाद जो नतीजा आएगा वो आएगा। उसके अंदर अगर रीकाउंट करवानी है तो वो हम करने को तैयार हैं। उसके अलावा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने का कोई फायदा नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली कम्प्लीटली अनवायबल बात है जो प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं। बट उनका नुक्ता नजर ये है कि अगर वो इस तरह की बातें करते रहेंगे तो कम अज कम अगर वो हार भी जाते हैं तो उनकी सपोर्टर्स जो हैं वो इतना बुरा फील ना करें और उनको इस तरह लगे कि अभी तक गेम में कुछ बचा हुआ है, कोई फाइट बाकी है जिसकी बेस के ऊपर वो कम से कम 2 या 3 अगले हफ्ते निकाल सकते हैं। सर अगर ये हमने भी देखा कल जिस तरह ट्रंप ने जब खिताब किया तो जिस अंदाज में उन्होंने खिताब किया और जो बातें उन्होंने कही कि अनएक्सपेक्टेड था। मैं जिन स्टेट्स में जीता हूं मैं वहां से भी तवक्को नहीं कर रहा था कि मुझे वोट मिलते, लेकिन जो धांधली का डाउट है उन्होंने हमेशा से बात कही है, शुरू से ही वो ये बात करें इलेक्शन से कि धांधली हो रही है, वोट कम किए जा रहे हैं। अगर उनके पास ऐसे कौन से कानूनी रास्ते होंगे अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जैसा आपने कहा कि सिर्फ रीकाउंटिंग होगी, इससे पॉलिटिकली क्या असरात पड़ेंगे अमेरिकी सियासत पर? अमेरिकी सियासत पर लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का, क्योंकि आज से पहले भी बहुत दफा ये हो चुका है। बहुत ज्यादा स्टेट्स के अंदर ऑटोमेटिक रीकाउंट होता है। देखें फॉर इंस्टेंस जॉर्जिया के अंदर अगर आपका विक्ट्री मार्जिन 0.5% से कम हो या 0.5% हो तो उधर ऑटोमेटिक रिकाउंट ट्रिगर हो जाता है। मिशिगन के अंदर भी इसी तरह का कानून है कि ऑटोमेटिक रिकाउंट ट्रिगर हो जाता है। विस्कॉन्सिन के अंदर भी यही होता है। ऑटोमेटिक रिकाउंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 8-9 हजार वोट इधर से उधर हो सकते हैं। 40,000-50,000 वोट के गैप को आप काबू नहीं कर सकते। तो इस वक्त ये फेस सेविंग चल रही है। उसके मुताबिक अगर आप देखें कि फॉक्स न्यूज के ऊपर जो बातें हो रही जो कि हार्डकोर रिपब्लिकन चैनल है और डिफरेंट किस्म के चैनल्स के ऊपर जो तजिया निगार बातें कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो इस मामले में फेयरली क्लियर है कि अगर ये रिकाउंट का रास्ता लेने को तैयार भी हैं तो उसका फायदा उस हद तक नहीं बढ़ेगा कि जहां पे स्टेट का रिजल्ट ही चेंज हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मेरी बात मुकम्मल होगी, वकास साहब बात करें। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी इलेक्शन को चैलेंज करने के लिए क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है या उसके लिए आपको पहले किसी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं।
ये जुरिस्डिक्शन आती है स्टेट कोर्ट की। हर अमेरिका के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इलेक्शन हर स्टेट के अंदर उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होते हैं। तो अगर आप किसी स्टेट के इलेक्शन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उस स्टेट की सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी तकरीबन 4 मुकदमे हार चुकी है। एक ये टेक्सास में हारे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक ये पेंसिल्वेनिया में हारे हैं अभी 2 दिन पहले, और 2 मुकदमे ये लोग एक विस्कॉन्सिन और मिशिगन में हार चुके हैं इस मामले में कि जो मेल इन बैलेट्स आ रहे हैं जो पोस्ट मार्क हैं इलेक्शन डे के बाद, उनको आप गिने ना। हालांकि ये रूल है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, अप टू 5 नवंबर तक जो वोट आ रहे हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई खास लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर कोई चीज कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो उसको वापस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजा जाता है, उस स्टेट के स्पेसिफिकली, और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मेज के ऊपर आके बैठती है और फिर वो डिसीजन लेती हैं कि अगर मैंने इसको रिकाउंट करना है या इसको मैंने चैलेंज को आर्बिट्रेशन में भेजना है। अगर ट्रम्प की जानिब से रिकाउंटिंग के लिए भी या सुप्रीम कोर्ट जाने का कहा भी जा रहा है तो रिकाउंटिंग से ज्यादा ऐसे कोई भी रास्ते नहीं है जिनसे वो इसको चैलेंज कर सकें या इसके अमरीकी सियासत पर ज्यादा असरात पड़ सकें देर पा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान रसूल साहब आपके वक्त का।